11 अक्टूबर बरोज मंगल आज कोर्ट की जो है वो बड़ी दो तीन अहम अहम खबरें हैं। वैसे तो बहुत सारी खबरें होती हैं, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है उनकी भी बड़ी करप्शन की जो है वो खबरें होती है, मगर वो रूटीन की खबरें हैं, वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये समझता हूँ जो मफाद आमा की जो खबरें वो दो तीन है। पहली खबर आपकी कराची चिड़ियाघर से रिलेटेड है। दूसरी खबर आपकी एक बड़ी अच्छी जो कि क्लिफ्टन में यानी कि एक इमारत थी, बड़ी कसीरुल मंजिला इमारत थी, उसमें एक शख्स था जिसका नाम अदील था। वो कोई 17वीं मंजिल से गिर गया था, जिसके बाद ये केस चला और आज उस केस में भी बड़ी पेशरफ हमें देखने को मिली है। तीसरी खबर ये है कि हरीम शाह के मुतालिक जो है वो अदालत ने उस दरख्वास्त को निपटा दी है। पहली खबर की मैं बात करता हूं जो कि चिड़ियाघर से मुतालिक है। देखें, एक दरख्वास्त दायर की गई है जो कि ताहिर अली के नाम से अली ताहिर के नाम से जो है दरख्वास्त गुजार है। उसने ये मौके इख्तियार किया है कि जितने भी जो शाहराहों के ऊपर बकरियों को मदारियों की तरह जो है नचाते हैं, बंदरों को मदारियों की तरह नचाते हैं, इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और उन्होंने ये भी मौके इख्तियार किया अपनी दरख्वास्त में कि जितनी भी कराची चिड़ियाघर के अंदर जो खस्ता हालत है, जो पिंजरों के अंदर जो मरे हुए जानवर होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा जी, वो अपनी दरख्वास्त में कह रहे हैं। और इत्तेफाक से मैं आज चिड़ियाघर में हूं, किसी इंतजामिया वाले ने सुन लिया ना तो मैं थोड़ा सा स्लो स्लो बात कर रहा हूं। अगर किसी इंतजामिया वाले ने सुन लिया तो बोलेगा चिड़ियाघर की बुराई करना है। देखें, आज चिड़ियाघर के मुतालिक बड़ी समाअत हुई है जिसमें अदालत में जो वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है, जंगली हयात से मुतालिक जो डिपार्टमेंट है, उसने अपना जवाब जमा करा दिया। उस जवाब में उन्होंने मौके इख्तियार किया है कि ये जितने भी जो चिड़ियाघर हैं या फिर शाहराहों के ऊपर बंदर को नचाया जाता है या बकरियों को नचाया जाता है, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी भी जो म्यूनिसिपल कमेटियां या काउंसिल्स हैं, ये जितने भी जो इदारे हैं, ये सारे के सारे चिड़ियाघर हो या फिर जितने भी जंगली हयात हैं जो नुमाइशी तौर पर रखे जाते हैं, उसका सारा का सारा जो जो मातहत इदारा है वो आपका डीएमसी के एमसी वाले हैं, वो इस चीज को लुक आफ्टर करते हैं। हमारा जो काम है वो ये है कि वाइल्ड लाइफ के मुतालिक जो है वो सारी चीजें देखना, यहां तक कि हम लाइसेंस भी जारी नहीं करते। ये तमाम चीजें जो है वो केएमसी और डीएमसी के मातहत आते हैं। उन्होंने अपने जवाब में मौके इख्तियार किया है कि अदालत जो भी हुक्म देगी उसके ऊपर हम अमल दरामद कराएंगे। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि जी ये जो जानवरों के मुतालिक जो जो खस्ता हालत हो या फिर गार्डन की बात कर लें या फिर बंदरों की बात कर लें, तो ये जितनी भी जो चीजें ये आपको केएमसी और डीएमसी वाले सही तरीके से बता सकते हैं। अदालत ने केएमसी को और डीएमसी को नोटिस जारी कर दिए हैं। आइंदा समाअत के ऊपर जो है उनसे जवाब मांग लिया गया है। वाइल्ड लाइफ ने अपना जवाब जमा करा दिया है। जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से यही था कि जी ये बंदरों को नचाने पे पाबंदी लगनी चाहिए, बकरियों पे नचाने पे पाबंदी लगनी चाहिए, और जितनी भी जो खस्ता हालत है कराची चिड़ियाघरों की, चाहे वो सफारी पार्क हो, चाहे वो चिड़ियाघर हो, चाहे वो कोरंगी का चिड़ियाघर हो, चाहे वो जितने भी शहर में चिड़ियाघर हैं जहां पर जंगली हयात होते हैं, उनके ऊपर सही निगरानी नहीं की जाती, उनको खाना नहीं प्रोवाइड किया जाता। ये सारी उनके दरख्वास्त में जो है मौकिफ था। अब आगे जाके जो भी समाअत का हवाल होगा वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज में आपको बात कर लेते हैं जी, क्लिफ्टन में कोई एक बड़ी इमारत है, उसमें से कोई 17वीं मंजिल से एक शख्स जो है वो गिरकर जो है वो जाबाक हो गया था, जिस पर हमने देखा कि 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। आज पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस मुकदमे को, इस रिपोर्ट को हमने ए क्लास कर दिया है। 6 मुल्जिमान थे जिनको हमने बाइज्जत यानी कि वो इस पूरे जुर्म में जो है वो बरी हैं, क्योंकि हमने जब ये तफ्तीश की तो उसमें ये 6 मुल्जिमान जो है वो इनके ऊपर जुर्म करार नहीं पाया जाता। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अदालत जो भी फैसला करेगी उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, मगर ये 6 मुल्जिमान जो है वो बेकसूर हैं। जिस पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि ये जो 6 मुल्जिमान थे, ये जब मैयत हुई थी उस शख्स की तो उसमें ये घबरा कर चले गए थे, जिसकी वजह से डाउट हुआ, और जब तफ्तीश की तो ये मुल्जिमान जो है वो बेगुनाह करार दिए गए। तो अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को मंजूर करते हुए 6 के 6 मुल्जिमान को जो है जमानत पर रिहा कर दिया है। जबकि तीसरी जानिब अगर मैं बात करूं, तीसरी हरीम शाह की जो दरख्वास्त थी उसकी समाअत आज हुई है। उन्होंने ये एप्लीकेशन दायर की थी। उन्होंने कहा था जी सोशल मीडिया के जरिए हमें धमकियां मिल रही है, जिस पर अदालत ने उनकी दरख्वास्त को निपटा दिया है। मामला चला गया आईजी सिंध साहब के पास और हरीम शाह को ये हुक्म दिया गया है कि आप आईजी सिंध साहब के पास जाएं। आईजी सिंध साहब अगर ये समझते हैं कि इनको अगर धमकियां मिली है और अगर इनको सिक्योरिटी फराम की जाए तो ये उनकी जवाबदीद है आईजी सिंध साहब की। तो मामला जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध साहब को भेज दिया। आईजी सिंध साहब आप देखेंगे, तफ्तीश करेंगे, देखेंगे जरूरत है अगर सिक्योरिटी देने की तो ठीक है, नहीं जरूरत तो फिर उनकी दरख्वास्त जो है वो आईजी सिंध साहब भी जो है वो यानी कि मुस्तरद कर सकते हैं। तो अब ये 3 बड़ी बड़ी खबरें थी सिंध हाई कोर्ट की जो मैंने आपको बताना मुनासिब समझा। बाकी तो नॉर्मल रूटीन की खबरें थी, जो बिल्कुल रूटीन की खबरें। ये 3 बड़ी खबरें थी जिनको आपके साथ शेयर किया। तो इंशाल्लाह कल फिर जो भी कराची में जो बड़े बड़े जो समाअत है उसके मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे।